My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का हमारा विषय वस्तु है वाटहीन धारा, वाटलेस करेंट। तो आपने सुना कि आज का विषय वस्तु क्या है? वाटहीन धारा। इसको वाट विहीन धारा भी कह सकते हैं, अंग्रेजी वाटलेस करेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और मैं आपके पास सरल भाषा में वीडियो बनाकर भेजता रहूं। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। आपका विषय वस्तु है क्या? शक्ति। ये वाटहीन धारा। तो पहले ये सुन लीजिए, वाटहीन धारा किसे कहते हैं? धारा प्रवाहित करने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, क्या सुने हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने के बावजूद भी शक्ति व्यय शून्य होता है। शक्ति व्यय शून्य होता है, यानी कि औसत शक्ति का व्यय क्या होता है? शून्य होता है। तो उसे क्या कहते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। और यह तभी संभव होता है जब धारा और विभवांतर के बीच विभवांतर भी कहें तो बेहतर है। यह तभी संभव होता है जब धारा तथा विभवांतर या विद्युत बल के बीच का कलांतर 90 डिग्री होता है, अर्थात π/2 होता है। तो चलिए इसे मैं लिख भी देता हूं और फिर मैं इसे फेजर आरेख द्वारा भी समझा देता हूं कि वाटहीन धारा क्या है। चलिए, आपका विषय वस्तु है क्या? आपका विषय वस्तु है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा, वाटहीन धारा, वाटलेस करेंट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से धारा प्रवाहित होने पर भी औसत शक्ति, यानी कि जिसको हम PAV से सूचित करते हैं, का व्यय शून्य होता है, तो उसे वाटहीन धारा कहते हैं। यह तभी संभव होता है जब विभवांतर या विद्युतवाहक बल और धारा के बीच π/2 अर्थात 90 डिग्री का कलांतर होता है। अगर मान लीजिए कि अगर विद्युतवाहक बल, अगर इसी माने विद्युतवाहक बल और अगर विद्युतवाहक बल या विभवांतर, अगर विद्युतवाहक बल या विभवांतर तथा धारा के बीच कलांतर फाई बराबर π/2 अर्थात 90 डिग्री हो तो औसत शक्ति व्यय यानी कि PAV बराबर क्या होगा? इसके बराबर होता है VRMS गुने IRMS, और क्या होगा? और VRMS इंटू IRMS cos फाई बराबर में VRMS रह गया है ना, और गुने IRMS रह गया, और cos के cos रह जाएगा, और फाई का मान 90 डिग्री। तो बराबर में क्या हो जाएगा? ये जो है, जब इसका मान cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगा VRMS इंटू IRMS,
और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो सब हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, औसत शक्ति व्यय क्या हो गया 0 हो गया। इसलिए क्या होगा, यह जो धारा बोलेगी है ना, यह धारा क्या होगी, ऐसे स्टेज में जो ये धारा होगी वो क्या होगी, वाटहीन धारा होगी, है ना। जब ये कब होता है देखिएगा, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में की औसत शक्ति व्यय PAV बराबर क्या मिला, VRMS इंटू IRMS cos फाई बराबर VRMS के VRMS इंटू IRMS के RMS, और cos के cos रहा, और फाई का मान जो है यहाँ पर रखिए 90 डिग्री हो गया। तो VRMS के VRMS इंटू के इंटू IRMS के IRMS, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो 0 डाला, इसे 0 से गुना कर दिया तो टोटल 0 हो गया। ऐसी ही धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। तो आपको बताए ना कि ऐसी माने धारा, अभी आपने सुना कि किस तरह की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, और इससे पहले मैंने बताया था कि ऐसा मौका कब मिलता है, यानी कि धारा और विभवांतर के बीच है ना, या विभवांतर या विद्युत वाहक बल तथा धारा के बीच कलांतर π/2 अर्थात 90 डिग्री कब होता है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो, अर्थात परिपथ में केवल प्रेरकत्व या केवल धारिता हो, केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो। अब हम इसे फेजर आलेख से भी समझा सकते हैं। मान लीजिए कि धारा और ये क्या बोलता है कि धारा और ये विभवांतर, धारा और विभवांतर हम इसको क्या बोलता है कि एप्सिलॉन से भी सूचित करते हैं, एप्सिलॉन से या भी से ही ले रहे। तो धारा और विभवांतर के बीच क्या हो, कलांतर कितना हो, धारा और विभवांतर के बीच, यानी कि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर, सॉरी तो यहाँ पर रखे विभवांतर रखे और यहाँ धारा रखे, और विभवांतर और धारा के बीच क्या हो, कलांतर क्या हो, कलांतर फाई हो, धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो। तो धारा के दो घटक होते हैं, एक घटक जो होता है वह इसी के विभवांतर के दिशा में होता है। धारा के दो घटक होते हैं, तो धारा के दो घटक होते हैं, एक जो होता है यानी कि विभवांतर के ही दिशा में क्षैतिज घटक, यानी कि क्षैतिज घटक, एक धारा का घटक क्या होता है, विभवांतर के दिशा में होता है, कौन, I cos फाई वो विभवांतर की दिशा में होता है। और दूसरा घटक किस दिशा में होता है, दूसरा घटक लंबवत होता है, दूसरा घटक लंबवत होता है, दूसरा घटक क्या होता है, लंबवत होता है। अब वह क्या होता है, दूसरा जो लंबवत घटक होता है वह क्या होता है, दूसरा जो घटक क्या होता है, विभवांतर के लंबवत जो होता है, वह जो होता है विभवांतर के जो लंबवत होता है, वह विभवांतर के लंबवत होता है I sin फाई। तो ये जो विभवांतर के अधीन जो धारा प्रवाहित होती है, विभवांतर के अधीन जो धारा प्रवाहित होती है, ये है ना, विभवांतर के अधीन जो धारा, ये धारा I का जो घटक है विभवांतर के अधीन, माने धारा I का विभवांतर अर्थात विद्युत बल के अधीन इस धारा का घटक, यानी कि धारा I का विभवांतर अर्थात विद्युत वाहक बल के अधीन घटक I cos फाई जो है,
यह कार्य का संपादन करता है, अर्थात इस मार्ग में धारा प्रवाहित करने पर, यानी के विभवांतर के अधीन धारा का घटक I cos फाई ये जो है ना कार्य का परिमाण देता है, अर्थात इसमें क्या होता है, इस धारा से शक्ति का व्यय होता है। परंतु ये जो विभवांतर के लंबवत जो धारा का घटक है I sin फाई, इसमें क्या होता है, शक्ति का व्यय नहीं होता है, शक्ति शून्य होती है। तो इस धारा को हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं।